सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं हूं परवीन कुमार, एक बार फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित। आज की जो टॉपिक है हमारी वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.2 क्लास 10 के टर्म 2 सिलेबस के ऊपर आधारित है। आज जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस हमारा 4 और 5 होगी। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से, आप क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर इस तरह से है। Draw a pair of tangent to a circle of radius. Draw a pair of tangent to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। बोलता है कि आपको एक सर्कल लेना है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर होगी और उसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है जिसके दोनों टेंजेंट्स के बीच की जो एंगल होगी वो 60 डिग्री होगी। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको एक रफली फिगर बता देता हूँ कि कुछ इस तरह का फिगर आपका बनेगा। जस्ट लाइक ये आपका एक छोटा सा सर्कल होगा जिसकी रेडियस जो है वो क्या है आपकी 5 सेंटीमीटर है। बोला इसके बाहर में कहीं पर भी कोई एक पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट होगा, इससे दो एंगल, दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे। इस पर दो टेंजेंट्स इस तरह से क्या हो गए, ये ड्रॉ हो गए। ठीक है, बोला कि ये जो एंगल है ये एंगल क्या होनी चाहिए, आपकी 60 डिग्री के एंगल को फॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट्स को आप कुछ भी ले लीजिएगा, ये ए है और ये बी है और ये सेंटर से, हम लोग जानते हैं कि सेंटर से जब भी टेंजेंट के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ होती है वो लाइन क्या कहलाती है, आपकी 90 डिग्री की लाइन बनाती है। ये 90 डिग्री बनेगी, ये 90 डिग्री बनेगी। एंड देन ये जब 60 है तो ये एंगल आपकी क्या होगी, ये एंगल आपकी 120 डिग्री फॉर्म होगी। अब इसी फिगर को हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ इसे मैं समझा पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से पेज को ले लिया हूँ। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो 5 सेंटीमीटर मैं ले लेता हूँ, उसके बाद इसको क्या करता हूँ, रेडियस ड्रॉ करता हूँ। तो ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेन से बना रहा हूँ बिकॉज ये पेंसिल से आपको दिखेगी नहीं, तो इसलिए 5 सेंटीमीटर को ले लिया मैंने यहाँ पर। अब इससे क्या करता हूँ, एक रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, एक रेडियस 5 सेंटीमीटर का किया तो यहाँ से मैंने क्या किया, छोटा सा रेडियस ड्रॉ कर लिया। यहाँ देखिए ध्यान से, ये कुछ इस तरह से 5 सेंटीमीटर की आपकी एक रेडियस की बन गई। तो हम लोग तो क्या जानते हैं कि सेंटर जो होती है वो सेंटर को हमने ओ बोला। हमें क्या पता है कि इस सेंटर के ऊपर कितना डिग्री एंगल बनानी चाहिए, यहाँ पर हमें जो बनेगी एंगल वो एंगल बननी चाहिए आपकी 90 डिग्री की। तो सबसे पहले 90 डिग्री मैंने बोला, 120 डिग्री की। तो सबसे पहले मैंने एक रेडियस को लिया, जो रेडियस मेरा है उसी रेडियस को हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ। तो वो आप कहीं भी ले सकते हैं। इस पॉइंट से मैंने यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ कर लिया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ कर लिया, इसे मैंने ए कहा। अब इसी पॉइंट पर इसके ऊपर जो है आपको 120 डिग्री का एंगल फॉर्म करना होगा। तो 120 डिग्री एंगल को फॉर्म आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 120 डिग्री एंगल को फॉर्म करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा आर्क ले लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करते हैं, 120 डिग्री एंगल को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से मैंने इस तरह से छोटा सा कटआउट मार देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से हो गया। एंड देन आफ्टर आपको बहुत पता है कि 120 डिग्री एंगल क्या होता है, दो कट जो होती है वो हमारी क्या होती है, 120 डिग्री की एंगल होती है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर दिया। एंड देन यहाँ से 120 डिग्री के एंगल से पर इसे मैंने क्या किया, इस तरह से मेजर कर मिला दिया। तो यहाँ से मैं इसके ऊपर कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गई। तो ये एंगल जो है वो हमारी क्या है, 120 डिग्री की है। अब आपको एक चीज़ और पता है कि हमारा जो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हमारा जो सेंटर से इस के ऊपर टेंजेंट्स के ऊपर जो पॉइंट ड्रॉ होता है वो कितने डिग्री एंगल बनाता है, वो हमारी 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म करती है। तो जब हमें पता है कि वो 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म करती है तो हम यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं और इस ए के पॉइंट्स पर भी हम 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पहले 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा आर्क लिया और इसे क्या करता हूँ मैं, एक 90 डिग्री एंगल को फॉर्म करके दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरह से। ये इस तरह से हो गए। एंड देन आफ्टर आपको 90 डिग्री एंगल फॉर्म करना है। तो 90 डिग्री एंगल को फॉर्म करने के लिए आपको पता है कि वो किसके बीच में होती है, 60 एंड 120 के बीच में। तो पहले हमें 60 और 120 को ड्रॉ करना होगा। तो हम यहाँ देखिए, यहाँ से एक पॉइंट्स को एक आर्क लिया, उससे मैंने क्या किया, छोटा सा कट मारा 60 का एंड दूसरा कट मारा वो क्या है आपकी 120 की। एंड देन इन दोनों के बीच में जो टर्म्स कटेंगे वो क्या होंगे आपके, वो हमारे 90 डिग्री होंगे। तो ये कुछ इस तरह से मैंने कट करके दिखा दिया। अगर आपकी थोड़ी सी लाइन इधर उधर होगी तो वो क्या हो, 90 डिग्री एंगल को फॉर्म नहीं कर पाएगी। अब इसे हम आपस में थोड़ा कॉपी को मैं मूव कर लेता हूँ।
तो मैंने कॉपी को थोड़ा मूव कर लिया है। अब हम यहाँ 90 डिग्री एंगल को फॉर्म करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारी क्या है, ये हमारी पॉइंट्स जो कि हमारा टेंजेंट्स यहाँ से ड्रॉ होगा। तो 90 डिग्री एंगल हमारी कुछ इस प्रकार यहीं से ड्रॉ होगी। तो इसे हमने यहाँ पर इस तरह से कर लिया एंड देन इसे क्या किया, यहाँ से इस तरह मिला लिया। तो ये हमारी क्या हो गई, टेंजेंट्स के रूप में भी आ गई। अब हम लोग इस बी वाले पॉइंट्स पर 90 डिग्री एंगल को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ से हमने बी वाले पॉइंट्स से क्या किया, आर्क ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री एंगल को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह से कटआउट मैंने कर दिया। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 90 डिग्री एंगल को फॉर्म करके दिखाते हैं। देखिए, ये कुछ इस तरह से हो गए। आपको पता है कि दो कट्स आपकी क्या होगी, 120 होगी। तो दो कट्स को मैंने यहाँ पर ले लिया। अब इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा कटआउट, वो हमारी क्या होगी, वो हमारी 90 डिग्री एंगल को फॉर्म कर देगी। तो हमारी इस पॉइंट से इस पॉइंट्स को जब हम लोग इस तरह से कटआउट किए हैं तो ये हमारी क्या हो गई, 90 डिग्री के एंगल को। अब यहाँ से जो लाइन मिलेगी वो लाइन जाकर आगे किसी न किसी मतलब पॉइंट्स पर जाकर मिल जाएगी। तो कुछ ये इस तरह से हो रही है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस तरह से पॉइंट्स मैंने लिया, थोड़ा बड़ा होगा, आपको देख लेना है। तो यहाँ से मैंने एक लाइन को लिया और यहाँ से अब इसे मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। ये कुछ मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। जब इस तरह से ड्रॉ किया तो देखिए, ये लाइन हमारी जो है ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, जो कि अब हम इसे सीधे कर देते हैं। तो सीधा करने के बाद ये क्या होगा, ये पॉइंट्स आगे जाकर आपको मीट कर जाएगी। तो ये आगे मीट कर गई, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट्स आपकी यहाँ पर आकर क्या हो गई, मिल गई। थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये क्या हो गया, यहाँ पर आपकी 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म किया था हमने। यहाँ पर हमारी क्या है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म है। एंड देन ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 120 डिग्री जब होती है तो हमारा जो टर्म्स होता है, हमारा जो टर्म्स आपका जो इंक्लाइंड एंगल होगा दोनों टेंजेंट से, वो हमारी क्या होगी, वो हमारी 60 डिग्री की फॉर्म होगी। तो चलिए अब हम लोग इसे देखते हैं। मैंने कॉपी को मूव कर लिया। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ से जो एंगल हुआ यहाँ पर आकर ये क्या हो गई, मीट हो गई। तो ये जो एंगल होगी हमारी, वो हमारी क्या होगी, 60 डिग्री की एंगल फॉर्म होगी। ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, 60 एंगल को फॉर्म करेगी। क्यों, बिकॉज आपकी ये 90 है, ये भी 90 है और ये 120 डिग्री जब मैंने फॉर्म कर दिया, देन आफ्टर आप जानते हैं कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल होता है उसका चारों एंगल का जो सम होगा वो आपकी 360 डिग्री होती है। तो यहाँ पर आपकी 90 90 180 एंड 120 300 हो जाती है। आपकी जो रिमाइंडर एंगल बनेगी वो क्या होगी, 60 डिग्री की होगी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके कुछ सिंपल सी टर्म्स है, यहाँ पर मैं इसे एक पी का नाम दे देता हूँ। अब इससे आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसके जो टेंजेंट्स हैं इसे लिख सकते हैं। इसके जो टेंजेंट्स है वो क्या है आपके, पी ए एंड टेंजेंट्स क्या है, पी बी है। अब हम लोग क्या जानते हैं, पी एंड पी बी इसके दो टेंजेंट्स है। बट आपको पता है कि थ्योरम 10.2 के अनुसार से, थ्योरम 10.2 के अनुसार से हम लोग क्या जानते हैं कि पी ए जो होगी हमारी वो क्या होगी, इक्वल टू पी बी के होगी। तो ये हमारा क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व हो गया। इसके स्टेप्स जो हैं वो आप जो जिस तरह से आप ड्रॉ करते हैं उसी तरह से आपको क्या करना है, राइट करना होता है। तो इसके स्टेप्स को आप आसानी से लिख सकते हैं। मैं इसे यहीं पर छोड़ता हूँ बिकॉज इसके स्टेप्स लिखने पर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे कुछ इस प्रकार से है, आपको दिखा देते हैं क्वेश्चंस को। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ अ लेंथ 8 सेंटीमीटर। बोला कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। टेकिंग अ ए एज सेंटर, उसमें ए को सेंटर लेकर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, उसके ऊपर 4 सेंटीमीटर की एक रेडियस वाली सर्कल ड्रॉ करनी है। एंड टेकिंग बी एज सेंटर, और उसमें बोला बी को एक सेंटर लेकर ड्रॉ अनदर सर्कल, एक दूसरी सर्कल को ड्रॉ करनी है जिसकी रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू इच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। तो बोल रहा है कि दोनों सर्कल्स के ऊपर क्या होगी, आपकी टेंजेंट्स ड्रॉ होगी। पहले वाले सर्कल के सेंटर से दूसरे वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ होगी एंड दूसरे वाले सर्कल के सेंटर के ऊपर से आपको पहले वाले सर्कल्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ होगी। तो चलिए मैं इसका पहले रफली एक छोटा सा फिगर आपको बता देता हूँ। हमारे जो क्वेश्चंस कर रही है, सबसे पहले आपको 8 सेंटीमीटर का एक ड्रॉ करना है। तो ए बी, मैंने ये ए ले लिया, ये बी ले लिया। यहाँ से बोला 4 सेंटीमीटर की आपको एक छोटी सी सर्कल ड्रॉ करनी है। तो ये हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ए को सेंटर लेकर। फिर उसी तरह से बोला बी को सेंटर लेकर आपको क्या किया गया, 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये 3 सेंटीमीटर की मैंने ड्रॉ कर ली। अब बोला इस पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, इस तरह से एंड इस बी वाले से इसके ऊपर क्या करना है, इस तरह से आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। ये कुछ इस तरह से, ये इस तरह से। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरह का फिगर आपको बनेगा। तो हमारा कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमको 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका मेजरमेंट हमने क्या किया, इससे रूलर से मेजरमेंट कर लिया 8 सेंटीमीटर का। अब इसका नाम दिया गया, ये ए है और ये आपकी बी है।
बोला कि इस ए को सेंटर मान के आपको 4 सेंटीमीटर की एक 4 सेंटीमीटर रेडियस की आपको एक सर्कल ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। तो हमारी 4 सेंटीमीटर कुछ इस प्रकार है, इतनी है 4 सेंटीमीटर ये है। अब यहाँ पर आपको क्या करते हैं, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर की सर्कल को यहाँ से आसानी से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। मैं दूसरे हाथ का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ ताकि ये क्लियरली अच्छे से हो जाए, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब हम लोग क्या करना है कि बी को सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर की बनानी है। तो बी को हम लोग सेंटर मान लेते हैं। ये क्या आपकी बी सेंटर है, इस पे हमें 3 सेंटीमीटर की एक रेडियस की सर्कल ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से एक पॉइंट्स लिया। अब इसे क्या के छोटा कर लेता हूँ। ये 3 सेंटीमीटर की, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये 3 सेंटीमीटर्स कुछ इस प्रकार हो गई। अब इसे 3 सेंटीमीटर्स की हम क्या करते हैं, इस सेंटर लेकर इसे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 3 सेंटीमीटर्स की पॉइंट्स को लेकर अब इसे एक छोटा सा सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। अभी आप क्या जानते हैं, इस पॉइंट से इसके ऊपर, इस दोनों के ऊपर, और इस पॉइंट से इस दोनों के ऊपर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी चीज़ का टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसे क्या करते हैं, उस सेंटर को लेकर सेंटर से ऑलमोस्ट जो हाफ पार्ट है उससे थोड़ी सी अधिक वाली पार्ट्स को लेनी होती है। सेंटर से ऑलमोस्ट थोड़ी सी हाफ पार्ट को देखिए, मैं थोड़ी सी बड़ी ले लिया, यहाँ बड़ा ले लिया। अब इससे क्या करता हूँ, मैं इसे मिड करता हूँ, इसे मिड पॉइंट से लेकर इसे कट आउट करता हूँ। तो चलिए इसे कट करते हैं। तो कुछ ये इस तरह से पहला कट हो गया, फिर ये दूसरा कट हो गया। हाफ से अधिक लेनी है, अगर चाहें तो आप फुल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ से अधिक लीजिएगा तो वो डायरेक्ट आपकी कॉपी में इंटर हो सकती है। तो ये इस तरह से कुछ कटआउट हो गए। अब इसे हम आपस में क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो ये हमारा मिल गया। इस तरह से देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसे मिला लेते हैं। ये हमारी कुछ इस तरह से मिल गई। इस पॉइंट्स की जो ये बीच वाली सेंटर से, ये सेंटर से, इस सेंटर से हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करनी है। ये सेंटर से हमने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट्स ले लिए। देखिए अब ये भी आपकी मैच मीट कर रही होगी, ये भी देखिए मीट करिए। अब इसे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सर्कल यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरह से हमारी क्या हो गई, एक सर्कल ड्रॉ हो गई। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से मैंने क्या किया, एक ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान दीजिए, ये पॉइंट्स आपकी ए है, इससे इस पॉइंट्स पर ये देखिए कटआउट किया है। ये जो एक सर्कल को ड्रॉ किया, ये आपके 2 सर्कल जो पहले वाले थे, उन दोनों सर्कल को 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर दिए हैं। अब इसी पॉइंट से उस चारों पॉइंट्स पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट्स थे, इस पॉइंट्स को इस तरह रख दिया। एंड देन यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ये आपकी क्या हो गई, ये एक टेंजेंट्स हो गई। एंड दूसरी इधर से आपको इस पहले जो 3 सेंटीमीटर रेडियस है उसके ऊपर हम लोग एक टेंजेंट्स को ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरह से कर लिए यहाँ पे। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये पेन से बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है तो मैं उसे इरेज नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ये देखिए एक ड्रॉ हो गई। एंड देन कंडीशन, इस पॉइंट से अब इस दोनों पॉइंट्स पर आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ से देखिए ये पॉइंट्स आपकी कुछ इस प्रकार है और यहाँ पर आपकी पॉइंट्स कुछ इस प्रकार है। देखिएगा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ प्रोसेस सीखनी है कि किस प्रोसेस से आपकी फिगर कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो गए। एंड देन इस कंडीशन से फिर मैंने यहाँ पर इसे मिला लिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये पॉइंट से फिर इसे यहाँ पर आकर मीट कर दिया। तो देखिए ये जो कंस्ट्रक्ट हुआ, इसे मैं कुछ नंबरिंग कर देता हूँ, मैं कुछ नाम दे देता हूँ। तो आपका एक पॉइंट्स क्या है, ये वाली पॉइंट्स को तो मैंने ए बोला था, ये ए है, ये बी है, इसे मैंने पी बोला, इसे मैंने क्यू बोला, इसे मैं सी बोल देता हूँ और इसे मैं आपकी डी बोल देता हूँ। तो आप इसे कुछ लिख सकते हैं, इसकी जो इसलिए लिख सकते हैं, आपका जो होगा पी बी और बी क्यू, यानी इसे लिख सकते हैं बी पी बी क्यू। उसके बाद क्या है, बी पी बी क्यू एंड ए डी एंड ए सी, ए डी एंड ए सी। ये क्या हो गई, ये सब क्या है, ये सब है टेंजेंट्स है। क्या है, ये सभी आपके टेंजेंट्स हैं। क्या हो गए, बी पी बी क्यू ए डी एंड ए सी आर टेंजेंट्स, ए सी आर टेंजेंट्स। हम लोग लिख दिए यहाँ पे क्या हो गया, ए सी आर टेंजेंट्स। ये सभी टेंजेंट्स जो होंगे वो इक्वल हैं, बिकॉज हम लोग 10.2 थ्योरम के अनुसार से हम जानते हैं कि ए डी इज इक्वल टू ए सी होंगे। तो ए डी इज इक्वल टू ए सी होंगे एंड दूसरी बी क्यू इज इक्वल टू बी पी होंगे, बी क्यू इज इक्वल टू बी पी होंगे। कैसे हुआ, तो 10.2 थ्योरम के अनुसार से, 10.2 थ्योरम के अनुसार से। तो इसे आप लिख सकते हैं 10.2 थ्योरम, ठीक है, यूजिंग 10.2 थ्योरम।
इसके स्टेप्स आप लिख लीजिएगा, बिकॉज स्टेप्स लिखने पे मैं पहले ही बताया हूँ कि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। सो आपको आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। इस पॉइंट्स को भी आप एक नाम दे दीजिए, इसे मैंने एम कह दिया। ये पॉइंट्स हो गए। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन को मैं समझा पाया हूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। ओके बाय।